एपिसोड 204। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे जान था ना, वो इमोर्टल वर्ल्ड में आ गया था। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे जान को एक लड़की यहाँ से ले जाती है एक सेक्ट में। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो इस सेक्ट का नाम होता है याओ ची लैंड। बोला जाए तो ये एक अलग देश होता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे पता चलता है कि यहाँ की जो प्रिंसेस है ना, उसकी स्टूडेंट है ना, वो होली फ्लेम खाने की वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार या फिर जख्मी वगैरह हो गई है। हमारा जान चलता है तो उसी स्टूडेंट का इलाज करने के लिए, याओ लिंग का इलाज करने के लिए मान जाता है और एक अलग स्पेस में आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा जान जो याओ जिग जियान है ना, उसे यहाँ से भिजा देता है और जो याओ लिंग है ना, उसका इलाज करने लगता है। और हमारे जान ने पहले से एक प्लान बनाकर रखा था कि याओ लिंग के अंदर एवरेज की शक्तियां हैं या एवरेज की आत्मा है, उसे कैसे बाहर निकालना है। इसलिए जान चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से याओ लिंग का दिमाग भटक जाता है, क्योंकि वो ये सोचने लगती है कि जान इस फ्लावर को यहाँ से चुरा कर ले जाना चाहता है। और जैसे उसका दिमाग भटकता है ना, तो याओ लिंग के दिमाग पर जो एवरेज की शक्तियां थी ना, याओ लिंग के शरीर में वो कब्जा कर लेती हैं और अब आ गए। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इस फ्लावर को ले जाने का नाटक कर रहा था। अब जब याओ लिंग को वो एवरेज के कब्जे में आता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हमें याओ लिंग को बताया जाता है, जो कि जानवर बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देती है, क्योंकि अब याओ लिंग के शरीर पर याओ लिंग का कब्जा नहीं बल्कि एवरेज के एक बंदे का कब्जा हो गया था, जिसका नाम था जियासा। अब जब जियान याओ लिंग को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी याओ लिंग को दोबारा से होश में आने के लिए कहता है, लेकिन याओ लिंग चलती है तो होश में नहीं आती। हमारा जान समझ जाता है कि शायद अब एवरेज ने याओ लिंग के शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो उसने पिछले एपिसोड में याओ लिंग के शरीर में एक 5 फ्लेम से बनी हुई एक सीट डाली थी, एक टोकन डाला था। हमारा जान चलता है तो उसी सीट को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना, तो याओ लिंग के शरीर पर जो एवरेज की लड़की ने कब्जा किया था ना, उस एवरेज की लड़की की आत्मा में दर्द होने लगता है, जिस वजह से एवरेज की लड़की की वो आत्मा चलती है तो वो बाहर निकल आती है। हालांकि बाहर निकलने से पहले जो याओ लिंग है ना, उसकी बॉडी को वो ब्लास्ट करने की सोचती है, लेकिन हमारे जान इसके लिए भी तैयार था। इसलिए उसने याओ लिंग के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 5 प्रकार की होली फ्लेम डाली थी, ताकि याओ लिंग के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके। अब जैसे ही इस एवरेज के बंदे की आत्मा याओ लिंग के शरीर से निकलती है ना, तो हमारा जान चलता है तो याओ लिंग को तुरंत 2-3 गोलियां और कुछ जड़ी बूटियां दे देता है, जिस वजह से याओ लिंग के शरीर में जो होली फ्लेम है ना, उसे वो सप्रेस कर सके। क्योंकि फिलहाल के लिए जो याओ लिंग के शरीर में जो उसकी होली फ्लेम है ना 26वें नंबर की, वो अभी कमजोर होगी, इसलिए याओ लिंग उसे आसानी से सप्रेस कर सकती है। और हमारे जान चलता है तो जो एवरेज की लड़की की आत्मा याओ लिंग के शरीर से निकली है ना, उसे देखने लगता है। अब इतने में हमें एवरेज की इसी लड़की की आत्मा को बताया जाता है, जिसका की नाम जयासा था। अब जैसे ये जयासा ये देखती है कि सामने वाले लड़के ने उसके हजारों सालों के प्लान को विफल कर दिया है, वो भी अपनी एक छोटी सी तरकीब लगाकर, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जयासा चलती है तो वो जो उसकी आत्मा है ना, उसे कड़ा फॉर्म देने लगती है और बॉडी के रूप में कन्वर्ट करने लगती है। अब जब हमारे जान जायसा को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये जायसा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इसलिए जान चलता है तो वो हिचकिचाता नहीं है, वो तुरंत अपनी रूबिक्स क्यूब की पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, और जायसा जब हमारे जान के शरीर से एवरेज की शक्ति निकलता हुआ दिखती है, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये बंदा एवरेज का है या फिर सच में ह्यूमन है, क्योंकि इस बंदे के पास होली फ्लेम भी है और एवल शक्तियां भी हैं। भला ये कैसे हो सकता है। जैसा चलती है तो परेशान हो जाती है कि अब वो आखिर करे क्या। सामने वाले बंदे को वो मार दे, लेकिन शायद ये गलत होगा, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास एवल शक्तियां हैं, लेकिन वो उसे छोड़ कैसे सकती है, क्योंकि इसके पास होली फ्लेम भी है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकती। जैसे चलती है तो कंफ्यूजन में फंस जाती है कि आखिर वो करे क्या। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि जायसा की हालत देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जान समझ जाता है कि जायसा का एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्लान था। जान समझ जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध होता ना, उसी समय जायसा जो याओ ची लैंड का जो फेरी लोटस है ना, इस पर वो कब्जा कर ली थी, और उसी समय एवरेज याओ ची लैंड पर हमला कर दी थी, तो याओ ची लैंड को बहुत ही आसानी से निपटाया जा सकता था। हमारे जानी समझ जाता है, इसलिए शायद जायसा इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही है कि उसने उसके हजारों सालों के प्लान को विफल कर दिया। अब जायसा चलती है तो एक अटैक बनाने लगती है, जो कि लिक्विड टाइप का अटैक होता है, लेकिन इस अटैक से जैसे पानी गर्म होने पर धुआं निकलता है ना, वैसे इस अटैक से धुआं निकल रहा होता है। अब फाइनली जायसा चलती है तो इस अटैक को हमारी जान की ओर शूट कर देती है। अब जब हमारे जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी अपनी जियो कबीले की टेंटू की हल्की सी पावर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि अब हमारे जान रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुका है ना, तो वो अपनी जियो कबीले की पावर को भी एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए जान चलता है तो हल्की सी पावर को एक्टिवेट करता है और जो अटैक है ना, उसे डिसॉल्व कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जान ज्यादा हिचकिचाता नहीं है, वो सीधा रूबिक्स क्यूब को एक्टिवेट करता है और जो जायसा की जो
आत्मा है ना उसे रूबिक्स क्यूब के अंदर ही सूख लेता है, जिस वजह से हमारे जान का जो रूबिक्स क्यूब है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब जैसे हमारे जान इन चीजों से निपट लेता है ना, जायसा को पूरी तरीके से खत्म कर देता है ना, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत और एबल शक्तियां थी तो जान चलता है तो रूबिक्स क्यूब में सारी की सारी एबल शक्तियों को ही स्टोर कर लेता है। अब इतने में हमें याओ लिंग को बताया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। याओ लिंग चलती है तो फाइनली 2 घंटे तक ट्रेनिंग करने के बाद होश में आ जाती है और अब इसकी जो पीठ पर एक गड्ढा था ना बहुत बड़ा, जिसमें की एक होल टाइप का था और उसमें एक बत्ती सी लाइट सी जल रही थी, बोला जाए तो आग सी जल रही थी और उस आग के चारों तरफ हरे कलर की धुंध सी भी थी। वो धुंध भी अब गायब हो चुकी थी और जो गड्ढा था ना याओ लिंग की पीठ पर वो भी अब पूरी तरीके से भर चुका था। बोला जाए तो अब याओ ची मतलब कि याओ लिंग अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी और अब वो होली फ्लेम को भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। अब फाइनली यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं। जो सामने फ्लावर है ना उसके ऊपर जान समझ जाता है कि ये फ्लावर उसका कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर उसकी ही बात मानेगा जिसके पास 26वें नंबर की होली फ्लेम है। इसलिए जान समझ जाता है कि इस फ्लावर से वो कुछ भी ले जाकर क्या ही कर लेगा। इसलिए फाइनली जान चलता है तो याओ लिंग के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें याओ जिग जियान को बताया जाता है, जो कि जब ए महसूस करती है कि याओ लिंग है ना वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जियान से कहने लगती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारे जान चलता है तो वो पहले तो जो याओ जिग जियान है ना उनसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन फिर याओ जिग जियान की ज्यादा फोर्स करने पर जान चलता है तो याओ जिग जियान से कहने लगता है कि क्या आपके पास कोई ऐसी जगह है जिसकी सहायता से मेरी जो आत्मा है ना उसे मैं टेम्पर कर सकूं हेवनली स्टेज के हाई लेवल पर। अब जैसे यहाँ पर जिग जियान बोला जाए तो याओ जिग जियान जान की बात सुनती है ना तो वो कुछ सोचने लगती है और मना कर देती कि नहीं, हमारे याओची लैंड में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपनी आत्मा को एकदम स्थापित कर सको, बोले जाए तो टेम्पर कर सको। हमारे जान चलता है तो उदास हो जाता है और आराम से यहाँ से जाने लगता है और यहीं याओ जिग जियान चलती है तो वो याओ लिंग से स्वयं ही कह देती है कि जाओ और जान को सही सलामत जो टाइगजू टियान सिटी है ना वहाँ पर छोड़कर आओ। याओ लिंग चलती है तो हमारे जान को ले जाने लगती है। अब रास्ते में जाते समय जब याओ लिंग जान से एक बार और पूछती है कि क्या तुम अपनी आत्मा को एकदम सही तरीके से स्थापित करना चाहते हो, टेम्पर करना चाहते हो। हमारे जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि हाँ मुझे मेरी आत्मा को सच में टेम्पर करना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मैं शायद एक 9 लेवल की गोली नहीं बना पाऊंगा और अगर मैंने 9 लेवल की गोली नहीं बना पाई ना तो जो टाइगजू टियागन में एल्पिनिस्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है ना उसमें भी मैं नहीं जीत पाऊंगा और अगर मैं वहां पर नहीं जीता ना तो वहां का जो स्क्रॉल सबसे हाई लेवल का सोल स्क्रॉल है ना वो भी मुझे नहीं मिल पाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर याओ लिंग हमारी जान की बात सुनती है ना तो वो कुछ समझ जाती है। याओ लिंग चलती है तो जान को बताने लगती है कि हाँ हमारे पास एक ऐसा जगह है, लेकिन मेरी टीचर ने मना कर दिया क्योंकि वो जगह है ना वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है, वो भी हमारे पूरे सेक्ट का, और वो है याओची लैंड की होने वाली अगली प्रिंसेस जो कि मैं हूँ। सिर्फ मैं ही वहाँ पर जा सकती हूँ और तो और अगर गलती से भी किसी और वर्ल्ड का या फिर हमारा ही याओची लैंड का कोई भी बंदा वहाँ पर प्रवेश कर जाता है ना तो उसकी सिर्फ एक ही सजा होती है मौत। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि तुम उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताओगे और ना ही कभी मेरे सामने या किसी और के सामने उस जगह का जिक्र करोगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान याओ लिंग की बात सुनता है ना तो वो हमें से हिला देता है। जान चलता है तो याओ लिंग से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर भेजा सकती हो। याओ लिंग चलती है कुछ मतलब कि कुछ सोचती है और फिर सोचने के बाद जान से कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हें भेजाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना। याओ लिंग चलती है तो एक टोकन हमारी जान को दे देती है कि अगर वहाँ पर तुम्हें थोड़ी भी शंका हुई, हालांकि वहाँ पर वैसा कोई आता जाता नहीं है सिर्फ वहाँ के सुरक्षा गार्डों के अलावा, लेकिन अगर वहाँ पर तुम्हें कोई भी दिक्कत हुई ना तो तुरंत इस टोकन को तोड़ देना, मैं तुरंत वहाँ से तुम्हें निकाल दूंगी और किसी की नजर में मत आना। अब जैसे याओ लिंग ये कह देती है ना तो याओ लिंग चलती है तो एक स्पेस ओपन करती है और हमारे जान को जो याओची लैंड की एक खास जगह है ना जहाँ पर कि हमारे जान एक तालाब के अंदर अपनी आत्मा को स्टेबल कर सकता है, वहाँ पर चला जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो दिखता है कि सामने एक तालाब है। फाइनली यहाँ पर हमारा जान ज्यादा हिचकिचाता नहीं है क्योंकि जान जानता है कि यहाँ के बॉडीगार्डों के अलावा यहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी और शांति से अपनी ट्रेनिंग करनी है। इसलिए जान चलता है तो फाइनली जो तालाब है ना उसके अंदर चला जाता है। अब जान चलता है तो फाइनली इसी तालाब के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और आस पास के इस तालाब की शक्तियां है ना उसे अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जो आत्मा का महल है ना जिसकी की अब 6 फ्लोर भर चुके हैं, हमारी जान को ऐसा महसूस होने लगता है कि 6 फ्लोर दोबारा से भरे जा रहे हैं। बोले जाए तो 6 फ्लोरों में अभी फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत जगह थी, तो इस तालाब में जो भी एनर्जी है ना आत्मा की वो 6 फ्लोरों में दोबारा से जाने लगती है और उन्हें सही तरीके से बनने लगती है। अब फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद हमारे जान चलता है तो 6 की 6 जो फ्लोर है ना महल के, आत्मा वाले महल के, उन्हें एकदम सही तरीके से बन लेता है। अब जान चलता है तो बहुत सारी जड़ी बूटियां निकालता है और इस तालाब में मिक्स कर देता है और फाइनली जान चलता है तो जो 7वां फ्लोर है ना उसके भी भरने की तैयारियां
करने लगता है। लेकिन जो 7वां फ्लोर है ना, उसे भरने की थोड़ी सी अलग प्रकार की प्रक्रिया है। जो 6 फ्लोर है ना, उसकी एनर्जी को जलाना पड़ेगा और वही जली हुई एनर्जी जो 7वां फ्लोर है ना उसमें भरेगी। अब जान चलता है तो फाइनली ऐसा करने लगता है और जो 7वां फ्लोर है ना वो भी भरने लगता है। अब जान ऐसा करता है ना तब उसे बेइंतहा दर्द होता है, क्योंकि अपनी सोल पावर को हमारा जान जला रहा था और उसे भाप के रूप में 7वें फ्लोर में भर रहा था। और जो तालाब की एनर्जी है ना, ये एनर्जी हमारे जान के जो पैलेस है ना उसके 6 फ्लोर में जा रही थी। और तो और इस प्रक्रिया को करने में हमारे जान को दर्द तो होता है, साथ ही साथ हमारे जान के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। लेकिन जान चलता है तो फाइनली जो 7वां तल्ला है ना, 7वां फ्लोर है ना, उसे भी भर लेता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना और हमारे जान का जो 7वां फ्लोर है वो पूरी तरीके से भर जाता है, तो आसमान में एक सोल स्नेक प्रकट होने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास था। अब जैसे ये सोल स्नेक प्रकट होने लगता है ना तो जान समझ जाता है कि जब भी 7वां फ्लोर भरता है ना तो जैसे रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचने पर आसमान से थंडर गिरते हैं ना, वैसे ही जी स्नेक भी उस पर हमला करने के लिए आया है ताकि उसका जो 7वां फ्लोर है ना उसे डिस्ट्रॉय कर सके। अब जब हमारा जान स्नेक को प्रकट होता हुआ देखता है ना तो वो प्रसन्न हो जाता है। जान चलता है तो फाइनली आसमान में पहुंच जाता है और जो स्नेक है ना उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे जो सोल स्नेक है ना उससे हमारा जान जीत नहीं पा रहा होता है। अब हमारे जान से लगातार लड़ी रहा होता है, तभी आस पास में बहुत सारे माउंटेन थे। अब इन माउंटेन में एक पीले कलर की अचानक शक्ति प्रकट होने लगती है और एक फॉर्मेशन बनाने लगती है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो जो स्नेक है ना वो पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे हमारे जान इस स्नेक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन है ना ये विशेष तौर पर इसी स्नेक को या फिर कोई बंदा हाई लेवल पर पहुंच रहा हो ना सोल पावर की, और जब उस पर सोल स्नेक हमला करे तो उसे रोकने के लिए ही इस फॉर्मेशन को बनाया गया है। जान समझ जाता है कि याओची लैंड का जो तालाब है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है किसी की पावर को सोल लेवलों में बढ़ाने के लिए। अब जैसे हमारे जान ये सोच ही रहा होता है तो फाइनली जान चलता है तो राहत की सांस लेने लगता है कि चलो वो आसानी से तो सोल लेवल का हाई लेवल था ना वहाँ पर पहुंच गया है। अब जान चलता है तो फाइनली यहाँ से निकलने ही वाला होता है, क्योंकि जान को यहाँ पर आए हुए 100 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया, इसलिए जान यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी ये जगह है ना यहाँ पर उसे एक क्रैक दिखता है और इस क्रैक के अंदर से उसे एविल शक्तियां निकलती हुई देखने को मिलती हैं। अब जैसे हमारा जान इन एविल शक्तियों को दिखता है ना तो जान समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि ये लैंड तो याओची लैंड का सबसे सुरक्षित लैंड है, तो भला यहाँ पर एविल रेस की शक्तियां कैसे महसूस हो सकती हैं। लेकिन जान चलता है तो इस बात को नजरअंदाज करता है और जो क्रैक है ना उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान इसके अंदर आता है ना तो उसे यहाँ पर 10 कोफेन रखी हुई देखने को मिलती है। अब जैसे हमारे जान इन 10 कोफेनों को देखता है ना तो हमारे जान को एक बात याद आ जाती है कि जब वो यहाँ पर आ रहा था ना उसी समय एक एविल रेस के बंदे ने उस पर हमला कर दिया था जिसे कि किंग चेन ने निपटा डाला था। हालांकि हमारे जान ने उस बंदे के दिमाग में 10 कोफेन देखे थे और हमारा जान जब 10 कोफेनों को सामने देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन अभी भी हमारा जान समझ नहीं पा रहा था कि इस कोफेनों में आकर है क्या। इतने में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एविल रेस का ही होता है। अब जैसे ये बंदा हमारी जान की आत्मा को यहाँ पर देखता है ना तो वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम तुच्छ प्राणी जो कि अपनी आत्मा के सिर्फ हाई लेवल पर पहुंचे हो और यहाँ पर आने की हिम्मत करते हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में अपनी आत्मा को यहीं पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कराना चाहते हो। अब जैसे ही ये एविल रेस का बंदा एक कहता है ना इतने में हमारे जान की आत्मा को बताया जाता है और हाँ बॉडी तो अभी भी हमारे जान की बाहर ही है, उसने सिर्फ अपनी जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना वही जो क्रैक है ना उसके अंदर भेजी है, ठीक है ना। हमारे जान की आत्मा जब ये महसूस करती है कि सामने जो बंदा प्रकट हुआ है ना वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और तो और वो रिकार्नेशन लेवल के 6 या फिर 7 स्टार पर है, तो जान थोड़ा सा घबरा जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल बंदा, जान की आत्मा चलती है तो यहाँ से तुरंत भागने लगती है। लेकिन अब जब ये सामने वाला बंदा जान की आत्मा को ऐसा भागता हुआ दिखता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आ सकते हो और अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाओगे, कभी नहीं। ये बंदा चलता है तो ये हमारे जान की आत्मा को कैद करने लगता है। अब जब हमारे जान बाहर ये दिखता है कि उसकी आत्मा अंदर वो एविल रेस का बंदा कैद कर रहा है तो जान समझ जाता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो जो गोलियों का कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वो उसे जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहेंगी तो भला वो गोलियां कैसे बनाएगा। इसलिए जान चलता है तो उस क्रैक पर ही बाहर से हमला कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की जो आत्मा है ना उसे एक पल मिल जाता है वहां से भागने को। अब हमारी जान बोला जाए तो हमारी जान की आत्मा चलती है तो वो तेजी से बाहर निकलने लगती है। अब जब एविल रेस का बंदा ये देखता है कि इस तुच्छ प्राणी की आत्मा यहाँ से इतनी आसानी से भाग रही है तो ये एविल रेस का बंदा चलता है तो जो 10 कॉफिन थे ना ताबूत थे ना उन ताबूतों से शक्तियां बाहर निकालता है और जो हमारे जान की आत्मा है ना उस पर एक
इस प्रकार की सील चढ़ाता है कि जान यहाँ पर जो भी है देखा है ना उसने, वो किसी से कुछ कह ही नहीं सके। बोले जाए तो जब भी हमारे जान कोपेनों का जिक्र कहीं पर करेगा ना, तो या तो वो भूल जाएगा या फिर वो अटक अटक कर भी नहीं कह पाएगा। बोले जाए तो जिक्र नहीं कर सकता। जान की आत्मा चलती है तो बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद भी क्रैक्स है वो बहुत जोर जोर से हाँफने लगती है, क्योंकि उस पर एक अजीब सी सील चढ़ाई दी गई थी। अब जान की आत्मा चलती है, दोबारा से उसके शरीर में पहुंच जाती है। अब जान जब ये देखता है कि उसकी आत्मा पर एक सील चढ़ी हुई है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो इस सील को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई करे इस सील को वो हटा नहीं पा रहा होता है। जान समझ जाता है कि इसका कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा। अब जान ये सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक लड़की प्रकट होती है। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि इस लड़की ने भला उसे यहाँ पर कैसे अनुभव कर लिया और भला ये है कौन। लेकिन दूसरे पल ही जब हमारा जान लड़की के हाथों में तलवार को देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये तालाब है ना, शायद ये लड़की इस तालाब की ही गार्डियंस है। लेकिन हमारे जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि ये लड़की रिकार्डिनेशन लेवल के 1 स्टार पर है, तो भला ये तालाब की गार्डियंस कैसे हो सकती है। अब जान इस लड़की की इस बात से हैरान तो हो रहा होता है, लेकिन जान को सामने वाली लड़की से कुछ अजीब सी शक्तियां भी महसूस हो रही होती हैं। और ये शक्तियां हमारी जान की एक फ्रेंड थी यूरो नाम से, जिसे कि मून गॉड के इग्रेडिटेंस मिले थे। बोला जाए तो फेरी मून गॉड के इग्रेडिटेंस मिले थे। और ये लड़की हमारे जान को जो जुआनलैंड कॉन्टिनेंट था ना पहले, और जो फेंजियन पवेलियन का कॉम्पिटिशन हुआ था वहीं पर ही मिली थी। बोला जाए तो हमारे जान की फ्रेंड थी और हमारे जान ने उसे एक अलग स्पेस में ले जाकर फेरी मून के इग्रेडिटेंस दिलाए थे। और हमारे जान को भी वहां से एक इमोर्टल चिड़िया प्राप्त हुई थी, जिसकी सहायता से हमारे जान को एक होली फ्रेम प्राप्त हुई है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब मुझे एक्चुअली एपिसोड तो याद नहीं है कि वो स्टोरी मैंने कौन से एपिसोड में एक्सप्लेन की थी, लेकिन वो एपिसोड होंगे शायद 50 से 70 के बीच में, अंदाज से कह रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं पक्का समझ ले। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लड़की हमारे जान के सामने आती है ना, तो ये हमें तलवार बताकर, बोला जाए तो जान को तलवार बताकर रोकने लगती है कि रुको, कहाँ पर जा रहे हो, तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर याओची लैंड के अलावा कोई भी नहीं आ सकता, और मैं यहाँ पर याओची लैंड के एक स्पेशल लेटर से आई हूँ, और तुम यहाँ पर कैसे आए। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि सामने वाली लड़की को महसूस कर ही रहा होता है। तभी उसे याद आ जाता है कि शायद सामने वाली लड़की देख नहीं सकती, क्योंकि हमारे जान महसूस कर पा रहा था कि सामने वाली लड़की को शायद कुछ आंखों में प्रॉब्लम है, इसलिए शायद ये लड़की देख नहीं पा रही है। अब जान चलता है तो फाइनली यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जो लड़की है ना, वो भले ही जान को देख नहीं पा रही होती है, लेकिन जान की हर एक गतिविधि को महसूस कर रही होती है कि सामने वाला लड़का क्या कर रहा है। अब जब ये लड़की फेरी मून वाली लड़की ये देखती है कि जान यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये लड़की चलती है तो तुरंत अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देती है। अब जैसे ये अपने डोमेन को एक्टिवेट करती है ना, तो जान यहाँ से भाग नहीं पाता। जान समझ जाता है कि अगर उसने याओ लिंग का जो टोकन है ना वो भी तोड़ा ना, तो भी अब शायद कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सील चढ़ चुकी है। इसलिए याओ लिंग को इस बात में पता ही नहीं चलेगा कि जान यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए अब इसे तोड़ना एकदम बेकार है। और अगर वो सामने वाली लड़की से लड़ा, तो हो सकता है कि याओची लैंड को इस बारे में पता चल जाए, और फिर उसे और जो याओ लिंग है ना उन्हें प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए जान चलता है तो सामने वाली लड़की से लड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब सामने वाली लड़की चलती है तो वो जान पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी। और तो और सामने वाली लड़की के पास जो स्वॉर्ड है ना, तलवार है ना, वो एक फेरी वेपन माना जा सकता है और उसे टॉप 40 में रखा जा सकता है। इसलिए जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि इस वेपन की पावर लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारा जान भी अपना वेपन निकालकर, अपनी जुआन रूलर निकालकर सामने वाली लड़की को बहुत ही आसानी से हरा सकता है, लेकिन जान जानता है कि अगर उसने सामने वाली लड़की से लड़ना शुरू किया ना, तो इस बात की भनक तुरंत जो याओची लैंड है ना, उसकी जो प्रिंसेस है ना याओ जिंग जियान, उसे पता चल जाएगा और वो तुरंत यहाँ पर आ जाएगी और फिर उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जान चलता है तो सामने वाली लड़की से लड़ता नहीं है, लगातार उसके हमलों को डॉज करता जाता है और यहाँ से भागने की सोचने लगता है, लेकिन जान जितना भी ट्राई करे वो यहाँ से भाग नहीं पा रहा होता है। अब इतने में हमें इसी लड़की को बताया जाता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि यूरो ही थी, लेकिन फिलहाल के लिए देख नहीं सकती थी, इसलिए जियान को पहचान नहीं पा रही थी। और जान यूरो को इसलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि जो यूरो है ना, उसने मून गॉड के इग्रेडिएंट्स प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यूरो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इसलिए यूरो को भी हमारा जान नहीं पहचान पा रहा था और जान है ना वो यूरो को नहीं पहचान पा रही थी। हालांकि यूरो पहचान सकती थी अगर वो जान की शक्ल देख पाती तो, लेकिन फिलहाल के लिए यूरो यहाँ पर अपने आप को रिकवर करने के लिए आई थी इस तालाब में, वो भी एक स्पेशल टोकन के थ्रू, जो कि याओ जिग जियान ने स्वयं यूरो को लिए दिया था। और तो और यूरो को ये टोकन लेने के लिए जो उसका सेक्ट है ना, जिसे कि मून गॉड पैलेस कहा जाता है, उसने शिकायत की थी, तब जाकर यूरो को ये टोकन मिला था। अब काफी समय तक इनके बीच ऐसी फाइट चलती रहती है। हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए जान चलता है तो वो भी अपने चटपुटिया अटैक को इस्तेमाल करने लगता है। जान चलता है तो यूमिंग टियान का इस्तेमाल कर देता है सोल अटैक का। अब जैसे हमारे जान सोल अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो हमारे जान का सोल पावर पहले भी बढ़ चुकी है, इसलिए ये अटैक चलता है तो सीधा जो यूरो है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब यूरो
अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो इसकी जो तलवार है ना उससे जी अजीब तरीके से घुमाती है। अब जैसे ये तलवार अजीब तरीके से घूमती है ना, तो इस तलवार से भी सोल पावर निकलती है और हमारी जान का जो यू मिंग टियान वाला अटैक है ना उसे डिजोल्व कर देती है। अब जब हमारे जान यू मिंग टियान वाले अटैक को डिजोल्व होता हुआ दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि सामने जो लड़की है ना वो सच में स्ट्रांग है। और स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन इसके माथे पर जो मून गॉड के पैटर्न है ना, उन पैटर्नों से लगातार शक्ति निकल रही है, जो कि सामने वाली लड़की यूरो को मजबूत कर रही है। और तो और इसकी तलवार है ना वो भी बहुत ही ज्यादा खास है। अब जैसे हमारे जान इन सारी चीजों को देखता है ना, तो जान कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जो सामने वाली लड़की है ना वो शायद किसी सेक्ट की प्रिंसेस है, तभी ये शायद यहाँ पर आ पाई, वरना कोई नॉर्मल बंदा तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। और तो और हमारे जान इससे लड़ते लड़ते इस बात का भी अनुभव लगा लेता है कि सामने वाली लड़की के पास काफी ज्यादा ट्रेजर है, इसलिए पक्का कोई प्रिंसेस ही होगी। अब इतने में हमें इसी लड़की को बताया जाता है। अब जब लड़की ये दिखती है कि वो सामने वाली लड़के पर भारी नहीं पड़ रही है और सामने वाला बंदा भी उस पर अटैक नहीं कर रहा है, तो ये लड़की चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि क्या ये मुझे चीटी समझता है। ये लड़की चलती है तो अपनी तलवार को अजीब तरीके से घुमाती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बटरफ्लाई टाइप की बन जाती है। अब जैसे ये बटरफ्लाई बनती है ना और हमारे जान इस बटरफ्लाई को बनता हुआ दिखता है, तो जान चलता है तो वो भी अपनी 5 प्रकार की होली फ्लेमों को बाहर निकालता है और एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है और तेजी से इस एंग्री बुद्धा लोटस को बटरफ्लाई की ओर आगे बढ़ा देता है। अब इतने में हमें इस लड़की को बताया जाता है, जो कि एंग्री बुद्धा लोटस बनता हुआ देखकर थोड़ा खुशी जाती है कि मैंने ये टेक्निक कहाँ पर देखी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या एक दूसरे को दोनों लोग पहचानेंगे? वो तो अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। हाल के लिए आप वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट डाल देना ताकि पता चल सके कि भाई आप लोगों की क्या इच्छाएं हैं। टेक केयर।